डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं सुशांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। इस कार्यक्रम रूबरू में आज तक हमने कई विशेष लोगों से आपको रूबरू करवाया है, मिलवाया है और उनके विषय में जाना है। आज रूबरू में मैं विशेष लोगों से मिलवाने आ गया हूं। आपको बताते चले कि इन्होंने यह साबित कर दिया कि घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। इन्होंने जमाना बदला है और ये बेटी है और बेटी भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगी। मैं चंद अल्फाज कहना चाहूंगा कि ये हैं हमारी बेटियां। आप देख सकते हैं कैमरा में कि ये समाज की बेटियां हैं। ये हैं हमारी बेटियां, छाने लगी हैं अब बेटियां, छूने लगी हैं आसमां, हर विधा में बढ़ रही हैं, लिए एक नई पहचान, हर क्षेत्र परचम लहराते, क्या ज्ञान क्या विज्ञान। क्यों न करे माता पिता इन बेटियों पर अभिमान, जैसा दिखाइए माता पिता हैं, क्यों न करे माता पिता इन बेटियों पे अभिमान। आओ लगा सपनों के पंख, स्वच्छंद विचरे हमारी बेटियां, बनकर न प्रेरणा आज गढ़ने लगे इतिहास बेटियां। ये हमारी बेटियां हैं जो मिसाल बन गई हैं आज हमारे सामने। आइए इनसे जानते हैं हम इनकी सफलता का रहस्य और इनसे यह भी जानते हैं कि यह किन को श्रेय देना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम ब्यूटी कुमारी है। मेरे पापा का नाम श्री प्रमोद यादव है, मम्मी रीना देवी है। मैं वार्ड नंबर 8 मरंगा पूर्णिया जिले की निवासी हूँ। जानना ये चाहूँगा कि आप अभी जो चयनित हुई हैं बीपीएससी में, किस पद के लिए और कौन सा रैंक के लिए? सर, मेरा सिलेक्शन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पे हुआ है और मेरा रैंक 112 है। तो ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। ये पहला अटेम्प्ट था। मैम कहते हैं कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद लोग बीपीएससी यूपीएससी कंप्लीट कर पाते हैं, तो आपको कितना संघर्ष करना पड़ा था इस चीज़ के लिए? सर, मैंने इसकी शुरुआत जो है 2021 में मैंने की थी। मैंने उसके बाद 22 में और 23 में मैंने यूपीएससी के भी अटैम्प्ट दिए हैं। मैंने दोनों बार मेंस दिया, लेकिन कुछ नंबर से मेरा रह गया, तो मैंने इस बार बीपीएससी दिया और इसमें मुझे सफलता मिली है। तो ये तो नहीं है कि आसान रहा है। जब दोनों ही बार मेंस नहीं हुआ तो मुझे लगा कि पता नहीं आगे सिलेक्शन कब होगा और कैसे होगा, और इस बार भी उम्मीदें तो थी, लेकिन अब जब नाम आ जाता है तो बहुत ही खुशी होती है। तो हम लोग नहीं पता होता है कि क्या आएगा हमारा रिजल्ट, तो संघर्ष तो रहा है सर। जब मन में निराशा आने लगता है, तो जब निराशा आने लगता है स्टूडेंट का जो है वो टूटने लगता है धैर्य, तो उस हालात में स्टूडेंट को कितना धैर्य और कैसे पैशन से काम करना चाहिए? सर, मेरी सफलता में सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे परिवार का है। मतलब मैंने जो प्रिपरेशन की उसमें मेरे भाई बहन मेरे साथ रहते थे और मेरे मम्मी पापा का जो सपोर्ट था, इमोशनल, फाइनेंशियल और बाकी चीज़ों में भी हमेशा उनका था कि नहीं तुम करो अच्छे से। अगर जैसे मेंस, जैसे मैंने बताया, जब मैंने, क्योंकि बीपीएससी का तो चूँकि मेरा पहला प्रयास था, तो यूपीएससी में जब नहीं हुआ था मेंस, तो पापा और मम्मी ने बोला कि आप करो इसको अच्छे से, और मेरे भाई बहन का भी बहुत सहयोग रहा है। तो मैं इसका पूरा श्रेय अपने परिवार को देना चाहूँगी। अच्छा, वैसे स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनका जो है हिम्मत हारने लगता है, वो निराशा के कगार पे चले जाते हैं? ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज देंगे और कितना घंटा वो स्टडी करें? मैंने समझा है आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको खुद पर भरोसा है और जो दूसरे अदर सपोर्ट होता है, अगर आपको फैमिली का सपोर्ट है, फ्रेंड्स का सपोर्ट है, तो वो भी बहुत ही मदद करता है। जब भी ऐसा लगे हमें कि नहीं हो रहा है, तो हमें बस अपना अनुशासन जो है और अपना जो हार्डवर्क है
वो करना चाहिए। और कहीं ना कहीं भगवान में भी जो आस्था होती है वो बहुत ही काम आती है। ऐसे पल में जब लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है तो मेहनत करना चाहिए। साथ ही साथ जो अपने स्वजन हैं उनके साथ अपनी, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो एक तरह से परेशानी में चले जाते हैं अगर नहीं हो रहा होता, सफलता नहीं मिल रही होती है, तो उस समय में बात करना चाहिए अपनों से और अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए। सर निरंतर कितने घंटे स्टडी करना चाहिए स्टूडेंट को? सर मैंने 8 से 9 घंटे की पढ़ाई की है। कभी कभी 10 से 11 12 भी हो जाते थे, बट सामान्य तौर पे सर मैं 10 घंटे की पढ़ाई कर लेती थी और एक दिन संडे का जैसे उस दिन 4-5 घंटे कर लिया ऐसा। मैम आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन सा था, ये जानना चाहूँगा। क्योंकि सर मैंने इकोनॉमिक्स में ही ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो सर मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स ही था और मेरा चयन भी जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पे हुआ है उसमें इकोनॉमिक्स के लिए ही एलिजिबिलिटी थी कि उसके स्टूडेंट भर सकते हैं। तो किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए या पीटी के लिए स्टूडेंट को कौन कौन सा नोट्स, जैसे कि आप इकोनॉमिक्स से थे तो उनको कौन सा नोट्स पढ़ना चाहिए या कहाँ कोचिंग लेना चाहिए, ये भी चाहूँगा कि हमारे दर्शक को बताया जाए। सर जैसे कि मैंने सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन की थी, तो एक चैनल था तभी OnlyIAS करके, तो उनमें जो उनके एडिटोरियल डिस्कशंस आते थे। क्योंकि मैं उस संस्था में मैंने मेंटरशिप के तौर पे भी काम किया, मैं मेंटरशिप टीम में थी, तो मैंने उनके जो एडिटोरियल डिस्कशंस आते थे उनकी हेल्प की, न्यूज़पेपर भी मैंने पढ़ा था और उनके ही मटेरियल को मैंने ज़्यादा फॉलो किया था। सर मैम अब आप पद पे पदस्थापित हो गई हैं और अब तक आपने इस चीज़ों से नहीं जाना था, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी की निर्वहन कैसे करेंगे, किस प्रकार से आप करेंगे? और जो इंटीग्रिटी होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू है किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए भी या कोई सिविल सर्वेंट है उसके लिए भी। तो मुझे जो भी काम सौंपा जाएगा मैं चाहती हूँ कि मैं उसको पूरी अपनी इंटीग्रिटी के साथ उसको निभाऊँ, अच्छे से उसके समाज के भलाई के लिए मैं उसके लिए काम करूँ। और सर बाकी तो ट्रेनिंग जब होगी तो मुझे और अच्छे से अपने पद के बारे में अच्छे से प्रशिक्षण मिलेगा, तो मैं उसके अनुरूप अपने कार्य का निर्वहन करूँगी। मैम आप बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग्स करते हैं, मुझे लगता है मध्यम वर्गीय से बिलोंग्स करते हैं, तो वैसे स्टूडेंट जो दिल में तमन्ना रखे हैं आगे बढ़ने के, लेकिन वो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं और आर्थिक स्थिति से जूझते हुए उनको तमन्ना है कि हमें बीपीएससी करना है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज होगा आपका? सर समस्याएं तो कई तौर पे आती है, उसमें से जो फाइनेंशियल समस्या है वो हमारे खासकर जो बिहार जो जैसा हमारा राज्य है इसमें ज़्यादातर बच्चे मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग परिवार से ही होते हैं। और जैसे मेरे भी पापा किसान हैं, मेरी मम्मी गृहिणी है, तो इन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं और लगभग सबकी कंडीशन इसी के अनुरूप ही होती है। तो यही है कि उनकी मेहनत को देखते हुए हमें अपनी मेहनत को और दुगुना करना चाहिए और अच्छे से अनुशासन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। और सर माँ बाप का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि ये जर्नी इतनी लंबी हो जाती है कभी कभी कि हमें लगता है कि शायद सफलता मिले ना मिले, तो उस समय दोस्त भी दूर हो जाते हैं हमारे, क्योंकि उगते हुए सूरज को सब कोई सलाम करते हैं। जब ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है परिवार एक ऐसा है, निम्न वर्गीय परिवार के लिए तो खासकर, क्योंकि वहाँ पे अलग तरह की भी और जिम्मेदारियाँ होती है जिनको आप भुला करके बच्चे की पढ़ाई में वो उस चीज़ को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो सर अपना परिश्रम है और दूसरा सर परिवार का सहयोग, ये दोनों बहुत ही आवश्यक है हमारे बिहार जैसे एस्पिरेंट के लिए, जो बिहार के बच्चे तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी या यूपीएससी के लिए। वैसे माता पिता के लिए क्या आप कहना चाहेंगे, चूँकि आपके माता पिता सहयोगी हैं आपके, लेकिन वैसे माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमने बहुत दिन पहले IAS बने थे रंजीत कुमार सिंह IAS बन के जब आए थे तो उनका साक्षात्कार मैंने सुना था कि उन्होंने कहा था कि वो जब हिम्मत हारने लगे थे तो उनके घर से भी लोग कहने लगे थे छोड़ दो अब क्या करोगे, क्योंकि वो आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले हैं, वो कई बार जो है करने के बाद अटेम्प्ट कर पाए थे तो वो निकाल पाए थे। तो वैसे लोगों के लिए, वैसे माता पिता के लिए या वैसे परिवार वालों के लिए क्या संदेश देंगे? ये कहना चाहूँगी कि जो सफलता होती है वो सबकी होती है, लेकिन जो निराशा होती है वो
बच्चे की ज़्यादा होती है, स्टूडेंट की ज़्यादा होती है, तो उस समय हर माँ बाप को और जो भी उनके आसपास लोग हैं जो समझते हैं उनको अच्छे से, उन्हें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि मानसिक तौर पे बहुत मजबूती की आवश्यकता होती है, खासकर जब निरंतर प्रयास में आपको सफलता नहीं मिल रही हो। तो ये नहीं, कभी कभी क्या होता है कि एक बार में किसी को सफलता मिल जाती है, कभी कभी वो लंबा भी हो जाता है। तो उस परिस्थिति में बच्चा तो संघर्ष कर ही रहा होता है, अगर आसपास के लोग भी उन्हें सपोर्ट अच्छे से करें तो वो एक मेंटल लेवल पे हमें सपोर्ट मिलता है कि नहीं भी कुछ हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो सर मुझे लगता है कि मेंटल सपोर्ट बहुत ही आवश्यक है, खासकर सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में। और कोई सवाल करिए हो? तो आपने देखा कि इन्होंने यह साबित कर दिया कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। तो ये थे ब्यूटी कुमारी जी, इन्होंने पहला अटेम्प्ट में बीपीएससी निकाला है। तो आप बने रहे हमारे साथ, अगले रूबरू में फिर किसी न किसी से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए तमाम सूर्य दर्शक को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल।